जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेम है इसमें सारी जो चीज मैटर करती है हाउ अर्ली यू स्टार्ट। इफ यू एम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे आप अभी बैठे हुए हैं, आप लोगों की एजेस होंगी 20, तो इस एज में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना, विच आई रियलाइज इन 40s यू कैन बी वे हेड। सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई को खुद से कैसे फंड करूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस। कहा जी मेरे पास कंबल है और ये प्याला है, हमें इसको बेचो और कुल्हाड़ा खरीदो, लकड़ियां काटो। और जो एक एंटरप्रेन्योर होता है अपनी जिंदगी के कुछ साल दांव पे लगाता है टू अचीव समथिंग बिग, जिसका फायदा ना सिर्फ उसकी अपनी जात को पहुंचता है बल्कि बहुत सारे और लोगों को पहुंचता है। मुझे एक मेंटोर ऐसा मिल गया जिसने मेरी जिंदगी का जाविया बदल के रखा। मैंने कहा आई टीच यू हाउ टू फिश बट आई विल नॉट गिव यू द फिश। व्हाट मैटर्स इज दिस कि आप कितनी लंबी इनिंग खेलते हैं। आज जाते ही उस पर प्रोफाइल बनाएं। आजकल का जो दौर है ना वो कनेक्ट होने का दौर है। आई कंडक्ट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्कशॉप एवरी सैटरडे एट माय फ्री ऑफ चार्ज। और पर्पस क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी टॉक आज है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। कितने लोग हैं जो आप में से अभी अपनी पढ़ाई खुद फाइनेंस कर रहे हैं? कोई हाथ खड़ा करे। अच्छी बात है, अभी नहीं कर रहे। दैट मींस कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, आई ब्रिंग इन दैट एंगल जहाँ पे मैं किसी बंदे को सिखाता हूँ यार तुम्हारे पास अभी क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, एक बंदा उनके पास आया, नहीं आया था बट ही सेड कि तुम्हारे पास है क्या। उसने कहा जी मेरे पास कंबल है और ये प्याला है, हमें इसको बेचो और कुल्हाड़ा खरीदो, लकड़ियां काटो। और बेसिकली जो भी रिसोर्सेज आपको दिए हैं अल्लाह ने, आपने उससे कुछ ना कुछ करना है और अपने जरिए माश तलाश करना है। हमारे पास जो टीम्स आती हैं या जो बच्चे आते हैं, आई कंडक्ट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्कशॉप एवरी सैटरडे एट माय फ्री ऑफ चार्ज। और पर्पस क्या है? लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, लोगों को ये बताना कि कैसे तुम अपने पाँव पे खड़े हो सकते। और उसमें जो ऑडियंस होती है वो मल्टीपल तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो 20 सम्स होते हैं, टीनेज में भी आते हैं। उनके क्वेश्चन होते हैं यार मैं क्या करूं, मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूं मैं क्या करूं। कोई 20s में होता है, कोई 30s में होता है, कोई 40s में, 50s में भी आते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन हमें पढ़ाई नहीं जाती, कहीं नहीं पढ़ाएगी, ना हमें नस्ट में पढ़ाएगी। पूरी दुनिया मैंने छान ली है, मुझे कहीं किसी सिलेबस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली। तो पाँव पे खड़े होने की जो सलाहियत है, अपनी सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई को खुद से कैसे फंड करूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस। आपने ऐसे ये सोच शुरू करनी है, क्या ऐसी चीज हो जिसके थ्रू एक स्किल सीखें, कोई चीज ऐसी स्किल सीखें जिसको मेरी तरह के लोग जो बिजनेस पीपल हैं उनके पास उसकी नीड है। और आपको एहसास नहीं है कि कितना आसान है आजकल जॉब लेना और अब कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने नस्ट की ओरिएंटेशन में कोई 2000 बंदे की टॉक थी, अभी अक्टूबर में मैंने दी है वो। और उसमें भी मैंने स्पेसिफाई इसी पे बात की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। इफ यू एम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे आप अभी बैठे हुए हैं, आप लोगों की एजेस होंगी 20 या 20 के आसपास होंगे, तो इस एज में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना, विच आई रियलाइज इन 40s यू कैन बी वे हेड। इस गेम में, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेम है, इसमें सारी जो चीज मैटर करती है हाउ अर्ली यू स्टार्ट। इट डजेंट मैटर कि कौन इंटेलिजेंट है ज्यादा, किसका आईक्यू ज्यादा है। व्हाट मैटर्स इज दिस कि आप कितनी लंबी इनिंग खेलते हैं। द अर्लियर यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन लर्न करके करो जो भी काम करना है। स्किल्स देखिए ऐसी कि 4-5 स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। ऑनलाइन जाए, बेतहाशा वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पे, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिनकी डिमांड है, वो आपको पता चल जाएंगी। 2-3 तो मैंने बोल दी हैं, कंटेंट क्रिएशन मैंने बोल दिया, ग्राफिक डिजाइनर मैंने बोल दिया, वीडियो एडिटर हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। देन यू सी कि यार अच्छा अब मैं चुप करके ना 2-3 महीने के लिए हाइबरनेशन मोड में जाऊं, जहां पे मैं फोकस करूं इस चीज को सीखने पे और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं इसको अपना पैशन बना लूं। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो शेयर करना शुरू करें लोगों के साथ, ऑनलाइन शेयर करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं ऑनलाइन। बिहेंस, अगर आप विजुअल आर्ट में इंटरेस्टेड है तो बिहेंस पे लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो वैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो लिंक्डइन पे आप सबका प्रोफाइल अभी से बन जाना चाहिए। आज जाते ही उस पर प्रोफाइल बनाएं। आजकल का जो दौर है ना वो कनेक्ट होने का दौर है। आज की जो गुफ्तगू है उसका मकसद ये है कि आप लोगों को इनेबल किया जाए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो सारा कुछ दांव पे लगाता है, अपनी जिंदगी के कुछ साल, 3-4 साल, 10 साल कई दफा, टू अचीव समथिंग बिग, जिसका फायदा ना सिर्फ उसकी अपनी जात को पहुंचता है बल्कि बहुत सारे और लोगों को पहुंचता है। मुझे एक मेंटोर ऐसा मिल गया, जैसे आपसे मैं बात करने आया हूं ना, तो somebody came to into my life जिसने मेरी जिंदगी का जाविया बदल के रखा। उस बंदे ने मुझसे पूछना शुरू किया कि तुम जिंदगी में अचीव क्या करना चाहते हो, तुम क्या लेगेसी छोड़ के जाओगे, तुम जब बिस्तरे मर्ग पे हो तो कैसे तुम्हें लोग, तुम्हारे जहन में क्या चीज होगी कि मैं कामयाब हुआ, काश मैं ये कर लेता, या हाँ मैंने ये किया है तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है।
व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अकम्प्लिश इन लाइफ। तो आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे ज़हन में वो आगे की सोच उस बंदे ने डाल दी। मकसद हयात क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाई है। तो मैंने कहा यार मैं बड़ा करना चाहता हूँ, सो बेसिकली ही रोट के यार मेकिंग अ डिफरेंस इन लाइव्स ऑफ पीपल। मैंने कहा यस एब्सोल्युटली। और करना किस स्केल पे, जैसे वॉरेन बफेट ने किया हुआ है कि वो उसकी बहुत सारी चैरिटीज हैं, वो बिलियनर है, बहुत सारी चैरिटीज को सपोर्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि मैं रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। घर वाले तंग पड़ जाएंगे आपसे, वाइफ तंग पड़ जाएगी, या हस्बैंड तंग पड़ जाएगा, तो पता नहीं तुम्हारा क्या माइंड में है। सो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं अगर आपने कोई अपना काम करना हो। मैं आपके पास क्यों आया हूँ, एक बंदा भी यहाँ से अगर कोई आज निकल जाए ना, जिसकी ज़िंदगी बदल जाए, और मुझे 10 साल बाद एक कॉल आए या ईमेल आए कि जी आपके लेक्चर मैंने अटेंड किया था एंड दैट जस्ट चेंज द, मेरी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल गया और मैंने आगे जाके फिर ये कर लिया, तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। एक फ़कीर ने नॉक की मेरी खिड़की पिछले कुछ दिनों पहले, तो मैंने लिटरली उसे यही बात कही जो ज़ाहिर उसको समझ में नहीं आई होगी। मैंने इंग्लिश में कहा, मैंने उसको उर्दू में कहा। मैंने कहा आई टीच यू हाउ टू फिश बट आई विल नॉट गिव यू द फिश। मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखा दूंगा और मैं तुम्हें मछली पकड़ के मुंह में नहीं डालूंगा तुम्हारे। वो मेरी शक्ल देख रही थी हैरान होके ये क्या कह रहा है, क्योंकि अभी उसने किसी ने उसे ऐसी बात कही नहीं है। सो ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ्स, मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ देम, ये हमारा पर्पस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि कारोबार कभी भी, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सिखाई नहीं जा सकती। आपके अंदर इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, डर आपके अंदर से निकल चुका हो, जो निकाला जाता है ओवर टाइम, कि आप पानी में कूद सकें। जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, आपको तैरना नहीं आएगा। आप स्विमिंग के जितनी मर्जी पॉडकास्ट सुन लें, जितने मर्जी लेक्चर सुन लें, आपको तैरना नहीं आएगा जब तक आप पानी में छलांग नहीं मारेंगे। तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी, और इसको ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी है, और क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। पर्सनली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम माई सेल्फ, और इस सिलसिले में फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू हियर टुगेदर इज टू एजुकेट द मैसेज, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। Register now for our next Financial Freedom Workshop at Legend 46. Link is in the description.